बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल प्रोटेक विस्टा। आज मैं आपके लिए सेकंड असाइनमेंट लेकर आई हूँ और आज मैं सिखाऊंगी कि किस तरह वेबसाइट पर इमेज जो है वो स्लाइड्स करती हैं। जिस डिफरेंट वेबसाइट्स पर आप अपनी डिफरेंट आपने देखी होंगी कि इमेजेस जो हैं वो बड़ी वाली जो फर्स्ट इमेज होती है जिसको बैनर इमेज कहते हैं वो स्लाइड करती हैं। एरो लेफ्ट और राइट एरो कीज होती हैं जिससे वो मूव कर रही होती है और ऑटोमेटिकली भी मूव कर रही होती है। जैसे कि दराज है, दराज पे आपने देखा होगा फर्स्ट जो बड़ी वाला बैनर सेक्शन होता है तो उसके अंदर आप अपनी किसी भी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं तो वो एक प्रोडक्ट के लिए आप या दो तीन प्रोडक्ट्स के लिए एक पिक्चर बनाते हैं, फिर एक पिक्चर चेंज करवाते हैं थोड़ी थोड़ी देर के अंदर, या फिर लेफ्ट एंड राइट जो है वो कीज का यूज करते हैं। तो आज हम आपको करके सिखाएंगे किस तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है वो इमेज को मूव करा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं एक डिव बना लूंगी डॉट कंटेनर जिसके अंदर जो है वो मैं अपनी इमेजेस रखूंगी। तो ये डिव क्रिएट कर ली मैंने कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर ही सबसे पहले जो है मैं एक लेफ्ट एंड राइट बटन क्रिएट करूंगी। तो लेफ्ट कर लेते हैं, लेफ्ट लेफ्ट बीटीएन या लेफ्ट एरो जो भी है लेफ्ट बीटीएन के नाम से हम ये कर लेते हैं। और इसको हैश साइन के साथ कर लेती हूँ कि ये मैं इसको एक क्लास जो है वो, अच्छा ये क्लास इसी यहाँ पे मैंने एरो कीज दे दिया थी, नहीं हुआ। अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ से मैं बना लेती हूँ कि यहाँ पर डिव लिख लेते हैं, डिव। और एक मिनट, डिव के साथ मैं यहाँ पर आईडी लिख देती हूँ। आईडी इज इक्वल टू लेफ्ट बटन, लेफ्ट बटन के अंदर कोटेशंस आएंगे, एक कोटेशन इधर। हम तमाम एट्रीब्यूट्स जो हैं वो अपने ओपनिंग टैग के अंदर लिखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़, जब मैं लेफ्ट बटन जब क्लिक करूँ तो ऑन क्लिक का एक फंक्शन भी लगा देते हैं। ये फंक्शन मैं जावास्क्रिप्ट में क्रिएट करूँगी। तो ऑन क्लिक जब हम करें तो कोई फंक्शन जो है वो हमारा हो जो हमसे हमारी इमेज जो है वो चेंज हो जाए। तो ऑन क्लिक के अंदर मैं लगा लेती हूँ एक फंक्शन, फंक्शन का नाम कुछ रख देते हैं, लेफ्ट, लेफ्ट ही रख देते हैं। एक फंक्शन क्रिएट कर लिया और यहाँ तक हो गया। हाँ ठीक। इसी तरह जो है वो मैं अपना राइट के लिए भी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी और फिर कंट्रोल वी। ठीक है, यहाँ पर मैं राइट की जगह लेफ्ट की जगह राइट लिख देती हूँ, राइट बटन। जब राइट बटन प्रेस करूँ तो मेरी इमेज जो है वो राइट साइड पे चेंज हो, तो इसका भी फंक्शन का नाम मैं राइट लिख देती हूँ। राइट फंक्शन जो है वो कॉल हो जब मैं इस पर क्लिक करूँ। इसके अलावा हम जो है वो फॉन्ट ऑसम से आइकन्स लेके आते थे और यहाँ पेस्ट करते थे लाइब्रेरी के साथ। तो हमारा आज मैं आपको एक नई चीज़ सिखाऊंगी कि हमारा HTML भी ना कुछ हमें कोड्स, हमारी आइकन्स हमें क्रिएट करके देता है, कुछ कोड्स देते हैं, इनके अपने कोड्स होते हैं, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे जाके HTML के, जो कि छोटे छोटे आइकन्स जो हैं जो हमारी वेबसाइट पे यूज होते हैं वो ऑटोमेटिकली हम HTML में भी क्रिएट कर सकते हैं बगैर किसी लाइब्रेरी को यूज किए। तो इस कोड को लिखने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, एम्परसेंड साइन ये वाला, फिर इसके बाद जो है वो आपने लगाना है हैश साइन। और ये है किसके लिए, लेफ्ट के लिए। तो लेफ्ट में आपने क्या लिखना है, 100 और 94। ये कोड है आपका लेफ्ट एरो के लिए। और यही सेम कोड जो है वो आपका है राइट एरो के लिए भी है, लेकिन एक नंबर चेंज है। तो मैं आज कोई भी जो है वो लाइब्रेरी यूज नहीं कर रही आइकन्स के लिए, आज मैं HTML के आइकन्स लिख रही हूँ। तो ये कोड नोट कर लीजिएगा, ये लेफ्ट और राइट एरोज के लिए हमारे कोड्स हैं। इसके अलावा नीचे कुछ बटन्स होते हैं जो हाईलाइट होते हैं कि हमारी कौन सी पिक्चर जो है इस वक्त जो है वो स्क्रीन पर है। जैसे अगर 5 पिक्चर्स हैं, अगर 4 पिक्चर जो ऑन लाइट है तो 4 वाला बटन जो है हाईलाइट हो जाता है। तो छोटे छोटे बटन्स होते हैं। तो मैं इसको एक नाम दे देती हूँ, या कोई एक आईडी दे दूँ या डॉट बॉक्स 2 लिख दूँ, जिसके अंदर डिव बना ली, जिसके अंदर छोटे छोटे जो है वो कितने 5 पिक्स लगा रही हूँ, तो 5 या 4 पिक्स कितना भी दिल चाहे आप लगा सकते हैं। इसको भी मैं एक क्लास दे देती हूँ, BTN डॉट BTN के नाम से एक क्लास दे देती हूँ इसको। और इसके अंदर जो है मैं छोटे छोटे से जो है वो बटन क्रिएट करूंगी, कंट्रोल सी
कितनी जितनी क्लास जितनी इमेजेस आप रख रहे हैं उतने ही आप बटन क्रिएट कर लीजिए। चलिए 4 इनफ है, या 4, चलिए 4 या 5 जितनी भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। इस वक्त 4 इमेजेस मैं रख रही हूँ, चलिए 4 इमेजेस रख लीजिए। इसके बाद जो है ये हमारा HTML का कंप्लीट हो गया। और अभी मैं दिखाऊं वहां पे, तो वैसे अभी तो कुछ शो ज्यादा नहीं होगा क्योंकि डिव को मैंने ना हाइट दी है ना ही कोई विड्थ दी है। तो ओपन करके देख लेते हैं। फिलहाल हमारे सिर्फ ये हमारे एरोस क्रिएट हो रहे हैं, आप लोग आपको नजर आ रहा होगा। मैं स्क्रीन बड़ी करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये एरोस जो है हमारे क्रिएट हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हमने जो कंटेनर बनाया है उसकी हाइट विड्थ हम रख देते हैं। तो कंटेनर हमारी क्या है, आईडी है। अच्छा जी कंटेनर को हम जो है वो एक आईडी दे देते हैं, बल्कि क्लास के बजाय जो है हम क्या करते हैं आईडी दे देते हैं। क्लास जो है हम डॉम के थ्रू जो है डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट से जो है वो हम चेंज करेंगे। तो हम इसको यहाँ पर एक क्लास दे देते हैं, आईडी के थ्रू दे देते हैं कंटेनर। कंटेनर और कंटेनर के साथ हम जो है अब इसके बारे में हाइट और वेट लिखेंगे। तो इसकी वेट कितनी होनी चाहिए। मैं एक बैनर इमेज बना रही हूँ, तो एक बड़ी सी पिक होती है बैनर इमेज की जिसमें आप डिस्प्ले करते हैं अपना कोई प्रोडक्ट, अपनी कोई भी जो भी आप सोर्सेज जो आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो ये डिस्प्ले के लिए एक बड़ी सी पिक होती है। इसकी वेट मैं 80% रख लेती हूँ, जो कि ऑलमोस्ट हाफ स्क्रीन पे, हाफ से ज़्यादा स्क्रीन पर आपकी शो हो रही होती है ये। तो 80% इनफ है। आप अपनी उसके मुताबिक जिस तरह आप अपना सेट करना चाहें उसके लिए। और इसको हम इतना ही दे देते हैं, VH दे देते हैं, 80 VH दे देते हैं, इतना ही जितना इसकी हमने हाइट दी है। इसके अलावा हम मार्जिन दे देते हैं लेफ्ट राइट 5-5%, इसलिए कि हमने 10% छोड़ दिया है। 80% हमने करा, चलो 90% कर देती हूँ। और 5-5% जो है वो मैं लेफ्ट और राइट दे देती हूँ। 5% और 5%, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट मैंने 5-5% दे दिया है स्पेस। और उसके बाद जो है वो हम बैकग्राउंड इमेज जो है, वैसे तो हम जो है वो बाय डॉम लगाएंगे, लेकिन फर्स्ट इमेज जो है मैं आपको लगा के यहाँ से दिखा देती हूँ। चाहे आप इसको हटा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे वहां से भी करके दिखाऊंगी। बैकग्राउंड इमेज, तो URL, इसके बाद जो है यहाँ पर हमने एक इमेज का फोल्डर बनाया था। इमेज के फोल्डर के अंदर जो है वो हमने इमेजेस रखी थी। तो सबसे पहले जो है मैं 6 इमेज देख लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक इमेज रख ली है। और इसके अलावा इसकी इस देख लेते हैं क्या आ रहा है। ये इमेज साइज जो है इतना बड़ा आ रहा है कि यहाँ पे पिक्चर जो है पूरी शो नहीं हो रही। तो इसके लिए हम इसका साइज देख लेते हैं। बैकग्राउंड साइज जो होता है, बैकग्राउंड साइज, तो हम इसको कवर कर लेते हैं ताकि हमारी पूरी पिक्चर हमें शो हो जाए। तो अब ये देखते हैं कि हमारा कवर से, ये देखिए कवर से हमें ये सिर्फ हमें एक बेस्ट प्राइस नजर आ रहा था। कवर हमने का जैसे ही करा तो हमारी पूरी पिक्चर जो है वो श्रिंक होकर हमारे बॉक्स के कंटेनर के अंदर हमें शो हो रही है। तो ये तो हमारी पिक्चर, लेकिन हम वहां से सेट करेंगे। फिलहाल जो है अभी मैंने सिर्फ शो करने के लिए लगा दी है, लेकिन लास्ट टाइम मैं इसको बैकग्राउंड इमेज को हटा दूंगी, यहाँ से हम वहां से लगाएंगे अपने डॉम से। जावास्क्रिप्ट से हम इसकी रन टाइम जो है डायनामिकली हम जो इसकी इमेजेस चेंज करेंगे। तो इसके बाद जो है हमने कंटेनर के बाद किसका स्टाइल करना है। कंटेनर के बाद जो है हमने लेफ्ट और राइट बटन का करना है। तो लेफ्ट PTN हमारे पास क्या थी, आईडी थी या क्लास थी, एक मिनट दोबारा से देख लेते हैं। आईडी है हमारे पास, तो हम आईडी का साइन लगाएंगे, हैश साइन, और हम लिख देंगे लेफ्ट PTN। ठीक है, लेफ्ट PTN, हमने ये लेफ्ट PTN लिख दिया। अब इसके अंदर हम हाइट वेट सेट कर लेंगे। वेट इसकी कितनी रखूं, आई थिंक 40 पिक्सल्स इनफ है। छोटा सा हम सर्कल बनाएंगे जिसके अंदर हम लेफ्ट एरो होगा हमारा। 40 पिक्सल्स हो गया। और इसके बाद जो है हाइट भी हम इसकी 40 पिक्सल्स, हम इसको सर्कल बना लेते हैं। तो हम बॉर्डर रेडियस 50% दे देंगे ताकि हमारा जो है ये सर्कल की शेप में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस हमारा 50%, तो ये हमारा एक सर्कल बन जाएगा। इसको जो है एक वो भी दे देते हैं बॉर्डर, ताकि हमें नजर आए कि सर्कल बना हुआ है। बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर।
2 पिक्सल सॉलिड, 2 पिक्सल्स सॉलिड और ब्लैक। ठीक है, यहाँ पर हमने जो है इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे दिया। अब ये हम देख लेते हैं, लेकिन इसकी अभी ये देखिए, लेकिन ये हमारा सेंटर में भी नहीं आ रहा और इसकी साइज भी बहुत छोटा है एरो का, थोड़ा साइज भी बड़ा कर देते हैं। तो इसका फॉन्ट साइज हम कर लेते हैं, फॉन्ट साइज हम 25 पिक्सल्स करके देखते हैं, बड़ा हो जाएगा। और इसको ना साइड सेंटर में लाने के लिए टेक्स्ट अलाइन, क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज लग रही हैं, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये देखिए, अब ये सही लग रहा है, मेरे ख्याल में इतना बड़ा काफी है। और इसको नीचे लाना है तो इसकी पोजीशन को हम चेंज करेंगे। तो हम पोजीशन क्या लगाएंगे, पोजीशन हम इसकी लगा देंगे रिलेटिव, और इससे हम टॉप और लेफ्ट से हम जो इसकी पोजीशन सेट करेंगे। तो टॉप से मैं कितना ले आती हूँ, टॉप से मैं ले आती हूँ इसका 250 पिक्सल्स डाउन। टॉप से ये 250 पिक्सल्स डाउन हो जाएगा। और ये लेफ्ट है तो लेफ्ट से मैं 20 पिक्सल्स थोड़ा सा आगे बढ़ा देती हूँ। तो देखते हैं यहाँ पर कितना होता है। अच्छा, ये बहुत नीचे आ गया है, इसको थोड़ा सा ऊपर करना है। 250 नहीं, 150 करके देखते हैं। आई थिंक ये मैंने बड़ी भी की हुई ना इमेज, 100% पे की हुई है, या एक मिनट रुके, मैंने 100% पे की हुई थी, बड़ी की हुई थी, इसलिए ये ऊपर आ रहा है। 250 सही था, तो मैं इसको 250 ही कर देती हूँ। 250 कर दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर 250 कर दिया। हाँ जी, अब बिल्कुल सही आ रहा है ये। अब इस वाले एरो के साथ भी हम यही करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देते हैं यही पूरा ना, कॉपी पेस्ट करके यही राइट बटन पे तमाम जो CSS है अप्लाई की है, सेम साइज का हम वो बटन रखेंगे। तो कंट्रोल C और यहाँ पर कंट्रोल V। तो यहाँ पर जो है हम, ये भी 40 पिक्सल्स है ये, बस हमारा टॉप से भी ये नीचे इतना ही आएगा। हम ये लेफ्ट से जो है ना कितना करते हैं, लेफ्ट से ज़्यादा चाहिए होगा हमें, क्योंकि हमें दूसरी साइड लेके आने हैं। तो हम 500 करके देख लेते हैं पिक्सल्स कहाँ तक पहुँचता है। 500 जो है, ओह, ये तो लेफ्ट पे ही लिख दिया मैंने, यहाँ राइट चेंज नहीं किया, इसलिए वो लेफ्ट वाला ही चला गया आगे। राइट BTN। और अब देखते हैं, ठीक, ये थोड़ा सा और इसको ऊपर करना है, इसको ये जो नीचे चली गई है रिलेटिव से, यहाँ पर हमने 250 है ना, तो यहाँ पर हम 200 कर लेते हैं। तो शायद ये बिल्कुल एक ही लेवल में आ जाए दोनों। 19-20 का थोड़ा सा फर्क है, ये 210 कर लेते हैं। 210 कर लेंगे तो ये 10, 21 नहीं, 210 पिक्सल्स जो है वो अब एक लेवल में आ गई। ठीक है, अब एक ही लेवल में आ गया है। अच्छा, ये अभी हमारा 500 कम है, तो हम यहाँ पर 1000 करके देखते हैं, क्योंकि हाफ ही आया है हमारा। 1000 से हमारे यहाँ पहुँच गया। अभी हमें थोड़ा सा और यहाँ पे चाहिए, तो इसको और हम 1050 कर लेते हैं, देखते हैं 1050 कितना पहुंचा। बिल्कुल सही पोजीशन पे आ गया है हमारा 1050 यहाँ पर और यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट एंड राइट जो है वो बटन सेट हो गए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ नीचे एक छोटे छोटे से बटन आते हैं, हमने उसकी क्या बनाया था यहाँ पर, ये देखिए, हमने 4 डिव्स बनाए थे। तो ये छोटे छोटे बटन है, इसका नाम क्या है, BTN, और क्लास है ये। तो हम यहाँ पर CSS के अंदर क्लास चेंज कर लेते हैं। इसके बाद जो है हम राइट बटन भी हो गया, लेफ्ट भी हो गया, तो क्लास थी डॉट BTN। और इसको छोटा सा साइज के बटन बनाते हैं। ये कितना रखूं मैं, 15 पिक्सल्स रख के देखते हैं, छोटे छोटे से चाहिए होते हैं। वेट, सॉरी, वेट लिखनी थी, वेट, वेट चाहिए हमें कितनी, 15 पिक्सल्स देखते हैं। हाइट भी 15 पिक्सल्स, को भी सर्कल बनाते हैं, तो हाइट भी 15 सेम साइज रख लेते हैं। 15 पिक्सल्स हाइट रख ली हमने। इसको भी बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 50%, ताकि हमारा ये सर्कल बन जाए। तो इसको 50% दे देते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा ये हमें इसका बैकग्राउंड कलर वाइट कर लेते हैं, ताकि हमें जो है ये वाइट कलर का हाईलाइट बटन शो हो।
अच्छा, इसके लिए भी अभी मुझे शो नहीं होगा, ये कहीं यहाँ कहीं हो रहा है। ये देखें, ये बटन मेरे यहाँ पर आ रहे हैं, ये 4 बटन मेरे यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैं इसको ना यहाँ पे लेके आऊंगी, इस नीचे की जगह पे। तो इसके लिए भी हम हाइट देख लेते हैं, पोजीशन देख लेते हैं, इसको भी हम पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं, पोजीशन रिलेटिव, और इसको टॉप और इसकी प्रॉपर्टीज सेट कर लेते हैं, टॉप और लेफ्ट से। तो टॉप से मैं इसको बिल्कुल नीचे देना है, तो मैंने उसमें कितना 250 दिया था, तो इसमें 350 करके देख लेते हैं टॉप से। टॉप से 350 नीचे आ गया, ये 350 नहीं आया, टॉप से 350, 350 पिक्सल्स लिखना था, सॉरी। अब देखते हैं, टॉप से 350 पिक्सल्स नीचे आता है। यस, ये नीचे आ गया है, लेकिन मुझे ना इसके पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, ताकि जो है ये एक ही लाइन में आ जाए। इसका पेरेंट कौन था? बीटीएन का पेरेंट, पेरेंट डिव कौन सी थी? बॉक्स टू। तो सबसे पहले मैं बॉक्स टू को जो हूँ, यहाँ पर कहाँ गया, स्टाइल डॉट सी सी एस सी एस एस, इसके अंदर पेरेंट डिव क्या था? डॉट बॉक्स टू। इसका मेरे ख्याल में क्लास ही थी डॉट बॉक्स टू को, इसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दे देती हूँ, ताकि ये एक लाइन में शो हो जाए मुझे, डिस्प्ले और फ्लेक्स। अब देखते हैं, ये बटन मुझे सीधे हॉरिजॉन्टली, देखें ये हॉरिजॉन्टली बटन आ गए हैं, मुझे ये सेंटर में चाहिए। तो अब मैं जो हूँ, इसके अलावा जो है मैं जस्टिफाई कंटेंट नहीं, बल्कि अलाइन आइटम करना चाहिए सेंटर में करने के लिए, या यहीं से हम मैं जो हूँ टॉप दे दिया है, लेफ्ट से करके इसको सेंटर कर लेते हैं। लेफ्ट, मैंने इसमें कितना 300 दिया था, 350 पिक्सल्स। तो देखते हैं ये बीच सेंटर में आता है कि नहीं आता। 350 पिक्सल्स से सेंटर में आते हैं। यस, थोड़ा सा और चाहिए, 550 इनफ होंगे, 450 कर लेते हैं। इसके अलावा मार्जिन भी दे देती हूँ इन बटन्स के दरमियान के, ताकि अच्छा सा लगे। मार्जिन कितना दे दूँ? 5 पिक्सल्स दे देती हूँ, मार्जिन 5 पिक्सल दे दिया। देखते हैं, हाँ अब सही है, ठीक है। ये थोड़ा सा और, थोड़ा सा 19-20 का, जिसको आप लोगों को जो अपनी सेटिंग करनी हो उस लिहाज से जो है वो कर सकते हैं। मैं 390 करके देख लेती हूँ, क्योंकि बेसिकली इस वक्त तो आपको जावास्क्रिप्ट नहीं, ये 5 क्यों हो गया? 390 मैंने क्या कर दिया है, टॉप से, सॉरी टॉप गलत कर दिया था मैंने, ऑल्टर जेड, टॉप से नहीं करना, वो नीचे चला गया, यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ाना था, तो मुझे 450 की जगह 490 कर लेती हूँ लेफ्ट से। हाँ, अब सही लग रहा है। 4 पिक्स लगा रही हूँ, आप चाहे तो 10 पिक्स लगा लें, 8 पिक्स लगा लें, जितने भी आप डिस्प्ले करना चाहें। ये मैंने कॉपी करी है दराज से डिस्प्ले पिक्चर्स, और वहां से कॉपी करके आपको दिखाऊंगी। अब ये देखिए, जैसे ये फर्स्ट पिक आ रही है, तो यहाँ फर्स्ट हाईलाइट होना चाहिए बटन, और सेकंड पिक आए, जैसे मैं एरो पे क्लिक करूँ, सेकंड पिक आए, तो यहाँ पर सेकंड जो है वो हाईलाइट हो जाए, और फर्स्ट से हाईलाइट होना हट जाए। यानी इसमें मैं येलो कलर दूं, ताकि आपको लगे कि लाइट ऑन है। ये लाइट के तौर पे यूज होते हैं कि कौन सी पिक्चर जो है आपकी इस वक्त डिस्प्ले है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इसके लिए सबसे पहले अब ये हमने सीएसएस की तमाम तकरीबन कर ली है। इसके अलावा हमें जो है डॉम से क्लासेस ऐड करनी होंगी, तो हम क्लासेस बना लेते हैं। क्लासेस हम किस नाम से बना लेते हैं? इमेज 1 के नाम से बना लेते हैं एक क्लास। ठीक है, एक क्लास हम इमेज डॉट इमेज 1, क्योंकि ये क्लासेस जो है थ्रू डॉम जो है एट्रीब्यूट्स के तौर पर मैं आपको ऐड क्लास करके दिखाऊंगी, किस तरह ऐड एट्रीब्यूट जो है आपका एट्रीब्यूट्स वर्क करता है। तो सेट एट्रीब्यूट्स और गेट एट्रीब्यूट्स जिस तरह आपने पढ़े थे पहले। तो इसके अलावा यहाँ पर इमेज 1 में सिर्फ और सिर्फ मुझे जो है सिर्फ पिक्चर लगानी है। तो पिक्चर के लिए बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इमेज लगानी है सर। बैकग्राउंड इमेज में मैं आपको यूआरएल और जो है वो कोई भी एक इमेज जो है यहाँ पर मैं सेट कर देती हूँ। फर्स्ट मैंने कौन सी इमेज थी मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं भी इसमें भी एक इमेज वहां से हटा दूंगी मैं जो सेट की है, और डायरेक्ट जो है वो यहाँ से इमेजेस, इमेजेस का नाम से फोल्डर है। और फिर हम जो है इमेजेस के बाद है, फर्स्ट 10 लगा दी है मैंने, और अब जो मैंने लगाई है ये इमेज 1, और यहाँ से मैं बैकग्राउंड इमेज जो है ना ये वाली हटा दूंगी, और वो वाली इमेज वहीं से सेट होगी इमेज। ठीक है, यहाँ से मैंने हटा दी, अभी मेरी इमेज जो है वो हट गई। ठीक है, अभी सिर्फ मुझे एरोज नजर आ रहे हैं, और ये व्हाइट कलर के बटन है, तो ये मुझे शो नहीं हो रहा है। तो अब ये है, मैंने वहां से इमेज हटा दी है। अब मैं ये वाली क्लास जो है, जो मैंने
क्या बनाई? इमेज 1 क्लास। ये क्लास मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। मैं कहाँ है ये कंटेनर, यहाँ पर मैं क्लास ऐड कर लेती हूँ। कौन सी वाली? इमेज 1 जो मैंने बनाई है, इमेज 1। अच्छा, ये कोटेशन के बाहर आ गया है, इमेज 1। अब मुझे यहाँ पर कोई इमेज है या इमेज 1 था? इमेज 1 था, ठीक है। अब मुझे ये पिक्चर शो हो रही है, ठीक है, इमेज 1। इसी तरह मैं 4 क्लासेस बना लूंगी। यही कॉपी पेस्ट करते हैं। कंट्रोल सी, 1 बन गई मेरी। कंट्रोल वी, 2 बन गई। कंट्रोल वी, 3। कंट्रोल वी। अब ये क्लासेस मैंने बना लिए, अभी मैंने इसको ऐड नहीं किया है। ये ऐड मैं करूंगी किससे? जावास्क्रिप्ट से। इसको डायनामिकली यहाँ पर मैं क्लिक करती जाऊंगी और ये तस्वीरें जो है वो मूव होती जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने 8 हो गया था। अब इसके बाद मैं यहाँ से जो है ये चेंज करना शुरू करती हूँ। पिक्चर 10 लगा दी है। अब इसके बाद इमेज 5 लगा लेते हैं। इसके बाद इमेजेस 5 के बाद मैं 7 लगा लेती हूँ और कुछ भी लगा लेते हैं। वैसे तो मैंने 5-6 पिक्चर्स की थी, लेकिन आपके लिए मैं ये, आप अपनी मर्जी से जितनी दिल चाहे जो है। कि कौन कौन सी हो गई थी? 10 हो गई, 5 हो गई, 6 रह गई थी आई थिंक। 6 लगा ली है। देखते हैं हमारी कौन कौन सी पिक्चर्स आती हैं। तो ये था हमारा CSS कंप्लीट हो गया, इंडेक्स डॉट। अब हम जाते हैं जावास्क्रिप्ट पे। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें क्या करना पड़ता है डॉम के अंदर? कि हमें अपने एलिमेंट्स को, HTML एलिमेंट्स को एक्सेस करना पड़ता है। तो एक्सेस करने के लिए हम क्यूरी सिलेक्टर का यूज करते हैं, या गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID बाय क्लास नेम, इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन क्यूरी सिलेक्टर मुझे बहुत आसान लगता है कि उसमें हमें ID क्लास नेम लिखना नहीं पड़ता, सिर्फ सिंबल लिखने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बॉक्स, कंटेनर के लिए मैं लेट बॉक्स बना लेती हूँ एक, जिसको मैं हैंडल करूंगी। ये कंटेनर था मेरा, कंटेनर को मैं यहाँ से एक्सेस कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट, जिसमें मैं, ये कंटेनर है मेरा जहाँ पे मैं अपनी इमेजेस को सेट करना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और ये मेरी आईडी थी कंटेनर। कंटेनर मेरी क्या थी? आईडी थी। तो आईडी के लिए मैं क्या लगाऊंगी? हैश साइन बस, और आईडी का नाम कंटेनर था मेरा। अब ये मेरे कंटेनर जो है वो एक्सेस हो गया है। अब इस बॉक्स के अंदर जो है मैं अपनी इमेजेस को चेंज कर सकती हूँ। इसके अलावा मैं छोटे वाले जो बटन्स बनाए थे, जो लाइट के तौर पे बनाए थे कि जौन सी पिक्स जो है वो हाईलाइट हो, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? BTN। ठीक है, इसका नाम क्या था? BTN। BTN के थ्रू जो है वो मैं इसको एक्सेस कर लेते हैं स्क्रिप्ट में BTN। तो BTN के नाम से ही कर लेते हैं हम इसको। डॉक्यूमेंट डॉट, सारे 4 पिक्चर्स हैं, 4 छोटी छोटी सी वो हैं लाइट्स। तो उनको जो है मैं 4 की 4 जो है वो एक्सेस कर लेती हूँ यहाँ से क्यूरी सिलेक्टर ऑल के थ्रू, क्योंकि मैंने ये 4 पिक्स जो हैं वो लेनी है, 4 बॉल्स जो भी हैं लाइट्स। तो इसको डॉट, और इसका नाम वहाँ पर BTN ही था, तो मैं यहाँ BTN ही ले लेती हूँ। BTN, आई थिंक BTN ही नाम था। ये BTN नाम था क्लास का। डॉट डॉट लगा दिया क्लास के लिए, और BTN इसको भी एक्सेस कर लिया मैंने जावास्क्रिप्ट में, इसको भी एक्सेस कर लिया। अब मैं रन टाइम जो है वो अपनी जो है वो इमेजेस चेंज करूंगी। तो फर्स्ट टाइम जो थी मेरी इमेजेस कौन सी लगाई थी? फर्स्ट वाली लगाई हुई थी। ये फर्स्ट इमेज आ रही, तो मुझे चाहिए कि फर्स्ट इमेज आ रही तो ये फर्स्ट वाला जो लाइट है ये ऑन होनी चाहिए। ऑन के लिए मैं इसका कलर येलो कर देती हूँ। तो अब मैं बताऊंगी कि BTN जो है आपका एक एरे के तौर पे काम आएगा। इसके अंदर 4 जो है वो क्या है हमारे पास है। यहाँ पर किस तरह है हमारे पास? एक BTN हमारे पास यहाँ पे एरे आ गया 0, पहला वाला बटन। दूसरा बटन हमारे पास आ गया BTN 1, और तीसरा बटन हमारे पास आ गया BTN, स्टार्ट होता है 0 से ना, तो तीसरा जो हो गया वो हमारा 2 हो गया। और इसी तरह हमारा BTN, अब मैं भी आपको दिखा भी देती हूँ, BTN 3। तो ये हमारे 4 बटन जो हैं वो आ गए। ये पूरा एक एरे बन गया BTN, और इसके हम इस तरह इसके अंदर इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देती हूँ कि ये किस तरह है BTN। यहाँ पर मैं इसका ओपन कर देती हूँ कंसोल,
और अगर मैं यहाँ पर BTN लिख के एंटर करती हूँ तो BTN मुझे क्या दे रहा है, नोड लिस्ट दे रहा है, इसलिए कि इसके अंदर 4 बटन हैं, 4 की लिस्ट दे रहा है। 0 पे मेरा एक बटन है, 1 पे मेरा एक बटन है, 2 पे एक बटन है और 3 पे, यानी कि लेंथ इसकी 4 है। ठीक है, ये नोड लिस्ट मुझे दे रहा है, कलेक्शन है, ये एक एरे बन गया है। तो यहाँ से मैं इसको बंद कर देती हूँ। मैंने आपको दिखा भी दिया कि ये BTN क्या बन गया है, मेरा एक एरे बन गया है, क्योंकि मैंने तमाम जो है, ऑल का मतलब है तमाम क्लासेस जितनी भी है, जिसको भी मैंने BTN क्लासेस दी है वो इसके अंदर आके सेव हो गई, तो ये एक एरे बन गया। अब मैं ये चाह रही हूँ कि जैसे ये एरे है तो इसके फर्स्ट टाइम में ना इसका ये जो हाईलाइट हुआ हुआ है ना, ये वाला हाईलाइट हो जाए, इसका कलर येलो हो जाए। तो मैं यहीं से दे देती हूँ। फर्स्ट मैंने 0 पिक्चर दी हुई है, तो फर्स्ट वाली पिक्चर दी है, तो मैं यहाँ पर ये कर लेती हूँ BTN 0 में यहीं से मैं जो हूँ इस वक्त जो है एक पिक्चर डाल देते हैं। और किस तरह हम स्टाइलिंग चेंज करते हैं CSS से, ये डॉट स्टाइल लिखते हैं और इसके साथ कैमल केस के अंदर बैकग्राउंड कलर लिख देती हूँ। ये क्या आ गया, डॉट स्टाइल और फिर डॉट स्टाइल और फिर डॉट, ये ना चेंज क्यों हो जाता है, एक मिनट, डॉट स्टाइल, अब ना चेंज होना भाई, ये क्या हो रहा है, एक मिनट मैं ऐसे BTN 0 डॉट स्टाइल क्यों चेंज हो रहा है, डॉट लगाते ही चेंज हो रहा है, इसको ये हटा दूं यहाँ से। अब दोबारा लगाती हूँ डॉट, अब सही है, डॉट स्टाइल। और अब मैं क्या करूंगी, इसका बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर के लिए हम यहाँ पर बीच में बैकग्राउंड और कलर के बीच में हम हाइफन नहीं लगाते। जावा स्क्रिप्ट के अंदर कैमल केस होता है, लेकिन नया वर्ड शुरू करते हैं तो हम कैपिटल से, यानी कि C कैपिटल हो जाएगा। वहां पर हम बैकग्राउंड और कलर के बीच में हाइफन लगाते थे, यहाँ पर हम हाइफन नहीं लगाएंगे। और यहाँ पर मैं क्या इसको कलर दे देती हूँ, येलो हो जाए। वो पहला वाला बटन जो है मेरा येलो हो जाए, यानी कि लाइट जलती हुई मुझे नजर आ जाए। या रेड कर देती हूँ ताकि आपको शो हो जाए, जैसे येलो नजर आ जाएगी, येलो ही है। ये देखिए आपको बैड येलो नजर आ रही है या नहीं आ रही है, ये इसका कलर रेड कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आप अपनी मर्जी से कर लीजिएगा उसको कलर जो भी आप देना चाहें। तो बैकग्राउंड कलर सही है, CK रह गया। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, ये देखिए रेड कलर, यानी कि ये फर्स्ट लाइट है। ये बाद में मैं इसको येलो कर दूंगी, अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये फर्स्ट वाला बटन है। अच्छा जी, यहाँ पर हो गया, बल्कि येलो ही कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा, रेड लाइट कुछ ज्यादा ही रेड हो गई है, ऑरेंज होनी चाहिए थी। चलो येलो कर दिया, अब येलो अच्छी लगेगी। इसके बाद जो है मैं एक इमेज ले लेती हूँ, लेट इमेज, इमेज इज इक्वल टू, इमेज नहीं, इमेज तो मैं दे चुकी हूँ ना, एक कुछ और दे देते हैं इसको, IMG, IMG दे देती हूँ, IMG इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस वक्त आई मेरे पास इमेज जो है 1 आई हुई है, तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर देती हूँ। अब इसके बाद जो है मेरा HTML के अंदर था कि जब मैं लेफ्ट बटन दबाऊं तो मेरे पास लेफ्ट वाला फंक्शन जो है वो कॉल हो जाए, राइट वाला दबाऊं तो राइट फंक्शन। तो मैं लेफ्ट फंक्शन वाला पहले काम करते हैं हम, कि ये लेफ्ट लेफ्ट सॉरी राइट वाला पहले करते हैं, ताकि ये बटन, ये देखिए ये हाईलाइट हुआ हुआ है, ये यहाँ पे आ जाए। तो पहले हम राइट वाला काम करते हैं, राइट बटन। तो जैसे ही हम राइट फंक्शन, फंक्शन लिखने का तरीका ये होता है कि पहले हम फंक्शन लिखते हैं और फिर फंक्शन का नाम, तो फंक्शन का नाम क्या था, राइट, आई थिंक राइट ही है सिर्फ नाम ना, और इसके साथ पैरेंथेसिस फंक्शन के, और फिर हमने अपना काम शुरू करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें चेक कराना है कि अगर हमारे पास इमेज 1 है तो हमें इमेज 2 डाल दे। जैसे मैं किस पे राइट पे क्लिक करूं और हमारे पास अगर इमेज IMG, सॉरी मैंने इमेज लिख दिया, IMG मेरे पास 1 है, ये मैंने चेक करने के लिए लगाया है। IMG अगर मेरे पास 1 है तो क्या करें, मेरे पास बैनर में IMG 2 डाल दे। ठीक है, क्या डाल दे, 2 डाल दे। तो मैंने क्या, स्टाइल डॉट CSS इमेज 2 डाल दे, इमेज 1 मेरी इस वक्त मौजूद है, अब मैं इमेज 2 डलवाऊंगी। तो यहाँ पे अभी स्टार्ट करते हैं अपना। अगर मेरी 1 है तो क्या करें, किसके अंदर डाल दें, इस कंटेनर में, ये कंटेनर मैंने ले लिया है बॉक्स, तो बॉक्स डॉट, और इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, बॉक्स डॉट के ऊपर, इसके ऊपर हम लगाएंगे
सेट एट्रीब्यूट, हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, सेट एट्रीब्यूट, यानी कि हम इसकी एक नई क्लास जो है वो पुरानी क्लास खत्म करके एक नई क्लास जो है इसके अंदर लगा देंगे। जो हमने, ये क्यों नहीं हो रहा, हैंग हो गया क्या, सेट एट्रीब्यूट, ये आ गया। ठीक है, सेट एट्रीब्यूट क्या करना है, हमने हमने यहाँ पर नई क्लास ऐड करनी है। पहले मैंने इसके अंदर एक क्लास लगाई हुई है, पहले मैंने इसके अंदर एक क्लास लगाई हुई है, इसको बड़ा कर लेते हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैंने पहले एक क्लास लगाई हुई है। कौन सी क्लास लगाई हुई थी, इमेज 1 की। तो मैंने क्या चेंज करनी है, क्लास। कौन सा एट्रीब्यूट चेंज करना है, क्लास का, कॉमा लगा के, और नई क्लास का नाम लिखना है मुझे इमेज 2। ठीक है, अभी फिलहाल जो है मेरे पास जो थी वो कौन सी इमेज थी, मैं यहाँ पर दिखाती हूँ। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे, कौन सी क्लास थी मेरे पास, इमेज 1 क्लास थी। ये नजर आ रही है इमेज 1 क्लास, ये देखिए हाईलाइट हुआ हुआ, ये इमेज 1 क्लास है मेरे पास। इसको मैं नीचे कर लेती हूँ। ठीक है, इमेज 1 इस वक्त मेरे पास क्लास है, और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो इमेज 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं अभी दिखाते हैं, अभी यहाँ से बहुत नीचे तक चला गया। ठीक है, अब इमेज 2, अब मैं आपको क्लिक करके दिखाती हूँ। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। एरो कीज कहाँ गई, एरो, ये एरो है, इसको मैं क्लिक करती हूँ। अब मेरे पास क्या आ गई, इमेज 2 आ गई। और यही चीज मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिएगा, यही चीज जो है मैं आपको दिखाऊंगी किसमें, एलिमेंट में जाके दिखाऊंगी कि अब जो है इसके अंदर, ये देखिए ये मेरा कंटेनर है। अब मेरी क्लास जो है इमेज 1 इरेज हो गई और इमेज 2 आ गई, यानी कि इसने इमेज 1 को हटा दिया और इमेज 2 आ गई। लेकिन क्या हुआ, मेरा बटन जो है ना वो हाईलाइट नहीं हो रहा। हाँ, बटन को भी हाईलाइट करना पड़ेगा, यानी कि इसको मैं व्हाइट डाल दूं और इस वाले सेकंड वाले के अंदर जो है मैं येलो कलर डाल देती हूँ। तो बस यही करेंगे हम। तो फर्स्ट वाला क्या था हमारा, 0 था, मैंने 0 में येलो कलर ऊपर डाला हुआ है। बस यही कॉपी करते हैं। एक को मैं व्हाइट कर देती हूँ जो येलो था, और जो उसके बराबर वाला था उसको जो है मैं कंट्रोल V और कंट्रोल V, जिसके जो ये 0 वाला था इसको मैं व्हाइट कर देती हूँ। 0 वाले को मैं क्या कर दूं, व्हाइट, क्योंकि इसका कलर मैं हटाऊंगी, क्योंकि ये वर्ड्स इसकी लाइट ऑफ करवानी है मुझे और दूसरे की लाइट येलो करवानी है। तो इसके बराबर वाला कौन सा था, 1 वाला। या मैं तमाम लिख दिए हैं। ये इसका BTN 1 के अंदर मैंने येलो डलवाना। जैसे ही मैं इसको, ये भी ये है, यहाँ पर हाईलाइट है, मैं इस पे क्लिक करूंगी, सेकंड पिक्चर आएगी, तो यहाँ से हाईलाइट हटके यहाँ पर हाईलाइट, इसकी लाइट ऑन हो गई है। तो इसी तरह हम जो है वो इमेज, और इसके बाद क्या करेंगे, एक चीज और बहुत जरूरी है कि ये हमने काउंटर लगाया हुआ है, तो मैं इसके अंदर इमेज 2 डाल दूंगी, क्योंकि हमेशा बार बार हमें एक ही इमेज तो नहीं चाहिए ना। तो इसके अंदर मैं 2 डाल देती हूँ इमेज के अंदर। बस अब यहाँ तक हमारा ये काम खत्म हो गया। अब हमने सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। तो ये रहा हमारा यूं। अब यहाँ के बाद हम एल्स लगाएंगे और बाकी पूरा यही लिख देंगे और इमेज चेंज कर देंगे हम अपनी, इफ से लेके यहाँ तक कंट्रोल C और यहाँ पर कंट्रोल V। अब हमने क्या करना, इमेज हमारी 2 हो गई। तो अब यहाँ पर अगर हमारी इमेज 2 हो जाए तो हमने क्या करना है, हमने अपनी क्लास के नेम जो है वो चेंज कर देना है, इमेज 3 कर देना है। हमारी इमेज 2 हो गई तो हमें अपनी क्लास का नाम इमेज 3 करना है। और हमने यहाँ पर येलो कौन सा किया था, 1 बटन को हमने व्हाइट कर देना है और 2 बटन को हमने येलो कर देना है। अब हमारा सेकंड भी हो गया। इसी तरह हमने जो है अब थर्ड वाला करना है, और इसके अलावा इमेज को मैं 3 कर देती हूँ। इसके अलावा इमेज को मैंने 3 कर दिया। अब दोबारा से इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। अब मैंने क्या करना है, जब इमेज 3 हो, जैसे ही मैं क्लिक करूं और मेरे पास अगर इमेज 3 है तो यहाँ पर क्या कर दे, इमेज 4 डाल दे। जब इमेज 4 डाल दे तो यहाँ पर इसकी इसकी लाइट ऑफ कर दे, और इसकी कौन सी लाइट ऑन थी, येलो कलर, BTN 2। BTN 2 को मैंने क्या करना है, इसकी लाइट को ऑफ कर देना है, व्हाइट कर देना है। और इसके बाद वाला कौन सा था, BTN 3 को मैंने क्या करना है, येलो कलर कर लेना है, और इसको मैंने यहाँ पर 4 डाल देना है। तो वो मेरे पास कितनी इमेजेस हो गई, 4 पूरी हो गई मेरे ख्याल में, 1 2 3, एक पहले से डली हुई थी,
2 3 4, 4 पूरी हो गई हैं। यहाँ से देख लीजिए, एक हो गई, लाइट भी सही चल रही है फर्स्ट पे। सेकंड, लाइट सही ऑन हुई हुई है, सेकंड इमेज आ गई है। ये क्यों नहीं चल रहा? ये मैंने अभी कुछ गलती कर दी है। इमेज 2 ठीक यहाँ पे सही है। एल सिर्फ इमेज 3। ओ हो, आपने ये नहीं बताया कि मैंने वेरिएबल रखा है IMG। क्या वेरिएबल रखा था? IMG। तो IMG के अंदर ही करना है मुझे 2, और यहाँ पर भी गलती हो गई। IMG को मैंने करना है 3, और यहाँ पे भी IMG को मैंने करना है 4। ठीक है, IMG नाम रखा हुआ था मैंने। अब देखते हैं, ये फर्स्ट था तो लाइट भी जल रही है फर्स्ट की। सेकंड आया, सेकंड की लाइट जल गई। थर्ड आया, थर्ड की लाइट जल गई। 4 आया, 4 की लाइट जल गई। ठीक है, ये तो हमारा था। अब मजीद मैं प्रेस करूंगी तो क्या हो कि ये दोबारा 1 पे आ जाए। तो मैं इसको एक और दे देती हूँ, ताकि अगर मैं दोबारा प्रेस करना चाहूँ तो अ, अभी तो मेरा क्या आ गया था, 1 2 3। अब एक और देना है मुझे, यानी कि अगर मेरी इमेज 4 आ जाए, मैं इमेज 4 पर हूं तो मुझे 1 कर दे। IMG क्या कर दे? 1 कर दे। IMG, सॉरी, इसको IMG लिखना है। IMG को 1 कर दे। अगर मेरी इमेज 4 हो जाए तो यहाँ पर भी इमेज जो है मेरी क्या आ जाए? 1 आ जाए, वापस से 1 आ जाए। और मैंने यहाँ येलो क्या किया था? 3 को येलो किया था, तो 3 को मैं वाइट कर देती हूँ। इसकी लाइट ऑफ कर देती हूँ। 3 को वाइट कर दिया और 0 को येलो कर दूंगी। 1 जो है ना मेरा 0 पर है, BTN 0 पर ये है। मैंने बताया ना कि मेरा पहला जो है ना वो 0 है, BTN 0 जो येलो हुआ हुआ था। ठीक है, अब ये देख लेते हैं। 1 2 3 4 दोबारा से आ गया। ठीक है, अब दोबारा प्रेस करेंगे, दोबारा आ जाएगा। ये इस तरह हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। लेफ्ट का लाइट भी ऑन हो रही है। चाहे आप 10 इमेजेस लगा दीजिए, जितना आपको दिल चाहे आप कर सकते हैं, उतने ही यहाँ पर बटन क्रिएट कर लीजिएगा। अब हम यही काम जो है हम किससे करते हैं? राइट बटन पे करते हैं। कि जब हम राइट बटन प्रेस करें तो ये सारा काम हो जाए। तो मैं इसको पूरे का पूरे ही कॉपी कर लेती हूँ, ताकि आराम से जो है वो हम कंट्रोल C, एक मिनट, कंट्रोल C या ऊपर से लिखना शुरू करते हैं। इसको नीचे कर देती हूँ, ये फंक्शन ऊपर ही प्रेस कर देते हैं। यहाँ कंट्रोल V कर दिया। ये दोनों फंक्शन आ गए। ऊपर वाले को अब मैं लेफ्ट कर देती हूँ। लेफ्ट वाला काम कर लेते हैं। इसके ऊपर फंक्शन हम क्या कॉल करेंगे? लेफ्ट। लेफ्ट। अब फर्स्ट टाइम 0 था हमारे पास, मैंने इमेज जो है वो 1 सेट की हुई थी। तो अब हम लेफ्ट करेंगे तो अगर जैसे मेरे पास जो है वो फर्स्ट टाइम जो है ये 0 है, और मैं ये क्लिक कर रही हूँ, तो मेरे पास जो है वो एक मिनट, अच्छा ठीक है, ये इस वक्त पुराना सेट हुआ हुआ है तो ये बैक जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में जो है वो बैक जाने के बजाय जो है वो 1 के बाद डायरेक्ट 4 आ जाना चाहिए। ये भी सही है। अगर मैं ये क्लिक कर रही हूँ तो 2 आ गया। ये बैक जा रहा है, इसको आगे जाना चाहिए। ठीक है, सही है। तो हम क्या करेंगे कि अगर मेरे पास इमेज सबसे आखिर में हमारे पास इमेज क्या आई थी? 0 थी ना, इमेज 1 थी। इमेज 1 थी तो सबसे आखिरी वाली इमेज डाल दे, इसके अंदर इमेज 4 डाल दे, यानी कि ये आगे बढ़े, पीछे ना जाए। पीछे आ रहा है इस वक्त, जो था ये पीछे आ रहा था। इमेज 4 डाल दे और 4 को ही हाईलाइट कर दे। तो 4 कौन सा कलर था? 3 था हमारे पास। ये 4 जो है, नंबर 4 जो है, 3 को हाईलाइट कर दे और 0 को वाइट कर दे। अब ये देखते हैं कि अब मेरे पास ये आगे बढ़ रहा है, पीछे जा रहा है। कहाँ गया माउस? जी, 4 पीछे चला, आगे चला गया। ये देखें, बिल्कुल सही है, कह रहा है एक एक पीछे नहीं गया, डायरेक्ट 0 से 4 पे आ गया। तो वेल डन। अब मैं दोबारा प्रेस करूं तो अब ये वाला आ जाए। ये दोनों कलर जो हैं वो हाईलाइट हो गए। इसको मैं वाइट करूंगी। अच्छा जी, अब हमारा 4 हो गया। अब इमेज अगर मेरी 4 हो
4 हो तो यहाँ पर मेरी डाल दे इमेज 3। सही। अगर मेरी 4 है इमेज तो अब 3 डाल दे। और जो मैंने हाईलाइट कौन सा किया हुआ था, 3 वाला, 3 वाले को मैं वाइट कर दूं, 3 वाले को मैं वाइट कर दूं और 2 वाले को येलो कर दूं। ठीक, ये हो गया मेरा। अच्छा, यहाँ पर मेरा 4 था तो मैं इमेज में मैं यहाँ पे डाल देती हूँ IMG। मेरा क्या था, 1 था ना, 4 हो गया ना। ठीक, 4 हो गया। अब इमेज IMG 4 है तो यहाँ पर IMG 3 कर दे। सही, अब देखती हूँ मैं, ये क्लिक किया, आया, ये देखें यहाँ से व्हाइट हो गया, आ गया। अब जो है मेरा वापस चला गया, ये गलत हो गया। अब ये हम इस वाले को सेट करते हैं। ठीक है, ये 2 हमारे सेट हो गए। अब हम यहाँ डालते हैं इमेज अगर 3 है तो इसमें एक पीछे कर दे। पहले हमने एक आगे बढ़ाया था, अब हम एक पीछे कर रहे हैं, 2 कर दे। और यहाँ पर हमने येलो किसको किया था, 2 को किया था, 2 को येलो किया था, 2 को व्हाइट कर दिया और 1 को येलो कर दें। हमारा 1 वाला जो है वो येलो हो जाए। और यहाँ पर जो है अब मेरी IMG के अंदर जो है वो इमेज जो है वो 3 पहले थी, अब ये 2 आ रही, बैक साइड चल रहा है ना हम लोग, इमेज में 2 डाल दें। ठीक है, 1 4 3 2। अब यहाँ पर जो है मैं अगर 2 है तो ये एक पीछे चली जाए, इमेज 1 डाल दे। वेल डन, सही हुआ है। और यहाँ मैंने येलो क्या किया था, 1 येलो किया था तो 1 को वाइट कर दे, ऑफ कर दे लाइट को, 1। और यहाँ पे येलो किसको कर दे, 0 को। ठीक, 2, सही। अब देख लेते हैं ये हमारा कंप्लीट चल रहा है या नहीं चल रहा। हो गया कंप्लीट या नहीं हुआ, यहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 3 4, वेल डन। 1 2 3 4, लाइट भी सही जल रही है और वो भी इसी तरह। हाँ, ये वाला एरो भी हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। चाहे तो हम एक और पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। मैं एक और CSS क्लास चाहे तो मैं ऐड कर लेती हूँ। एक ये इमेज 4 थी, एक मैं एक और ऐड कर लेती हूँ, Ctrl+C और Ctrl+V। और इसके अंदर एक और इमेज जो है वो मैं डाल देती हूँ इमेज 5 के तौर पे, यानी कि 5 बटन्स आ जाएंगे मेरे नीचे और इमेजेस भी 5 आ जाएंगी। तो एक और डाल देती हूँ, स्लैश 5 6 7 हो गया। 8, 8 पे क्या है, 8 पे देख लेते हैं। 8 पे हमारी 8 आ गया। एक बटन भी ऐड करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, यहाँ पे एक बटन भी ऐड करना पड़ेगा साथ साथ। एक इमेज ऐड किया तो एक बटन भी ऐड कर लेंगे। देखें वहाँ पे क्या आ रहा है, 5 बटन आ गए। वेल डन। अच्छा जी, एक एक इमेज जो है मैं वहाँ पे भी ऐड कर लेती हूँ, एक लेफ्ट में और एक राइट में। ठीक है, एक लेफ्ट में और एक राइट में ऐड कर लेते हैं। तो ये वाला फंक्शन जो है लेफ्ट एरो की का, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेफ्ट फंक्शन और नीचे है राइट। अच्छा जी, यहाँ पर जो है 4 3 2 इमेज 2 हो जाए, बल्कि ऊपर ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे इमेज 5 है ना, तो इफ इमेज इज इक्वल टू 1, अगर मेरी इमेज 1 है तो यहाँ पर मेरा 5, ये पूरा लंबा लंबा हो जाएगा, ये आप लोग खुद ही कर लीजिएगा। ये पूरा चेंज करना पड़ेगा मुझे कि अगर 1 है तो यहाँ पर इमेज 5 आएगी, इसी तरह यहाँ पर 4 आएगी। तो ये बाद में हम करेंगे। यहाँ तक हमारा सब कंप्लीट हो गया। ये था हमारा आज का असाइनमेंट। एक एक इमेज आप खुद ही ऐड कर लीजिएगा और पूरा सेटिंग के साथ होगी, ऊपर से दोबारा से सेटिंग होगी। ठीक है, कि अगर 1 है तो 5 पे चला जाए। मैंने डायरेक्ट 1 के बाद 4 पे कर दिया, ये देखिए मैंने यहाँ पे किया 1 तो ये 4 पे आ गया, ये 5 वाले पे नहीं आया। यहाँ से पूरा चेंजिंग होगी। तो अगर कहेंगे तो मैं करके दिखा देती हूँ, क्योंकि इमेज जो है वो यहाँ अगर 1 है तो ये 5 कर दे, 5 कर दे, इसको इमेज 5 डाल दे और ये 0 पे वाइट कर दे और यहाँ 4 BTN 4 पे जो है मेरा, और यहाँ पर मेरी जो है इमेज क्या डाल दे, 5। चेंजिंग मैं खुद ही कर लेती हूँ जल्दी जल्दी चेंजिंग।
यहाँ इमेज 5 कर दे तो यहाँ पर इमेज क्या कर दे, 5 के बाद 4 कर दे, और यहाँ मैंने येलो किया था 4 येलो किया था, 4 को वाइट कर दूं, और यहाँ पर मैंने कौन सा किया था, 3 को जो है वो येलो कर दूं। जीरो और 4, नहीं 0 नहीं 5, सॉरी 5 को हाईलाइट करना था ना मुझे, 5 को हाईलाइट किया है, और यहाँ 5 को वाइट कर दूंगी और 4 को येलो कर दूंगी। अभी मैं लेफ्ट पे करके देखती हूँ जल्दी जल्दी। इमेज तो आ गई लेकिन चला नहीं है। 4 चल रहा है, इसका भी देख लेते हैं। अभी ये नहीं चल रहा है। अच्छा जी, इमेज 1 थी तो इमेज 5 डाल दी, 5 के 5 को हाईलाइट भी कर दिया। 5 बटन नहीं था मेरे पास 4 था, सॉरी 0 से स्टार्ट हुआ था तो 4 था। अब इसको 4 को मैं वाइट कर दूंगी और 3 को येलो कर दूंगी। अच्छा जी, इसके बाद ये था इमेज जो है 3 डाल दी, 4 डाल दी, तो यहाँ पर इमेज यहाँ पर भी 4 कर दूंगी। अच्छा जी, मैं ये कर रही हूँ, आप लोग खुद ही चेंजिंग करके देख लीजिएगा कि किस तरह होता है। मैंने आपको 4 पिक्चर करके दिखा दिया, अगर 5 कहेंगे तो 5 का भी करके दिखा रही हूँ मैं। ये एक्स्ट्रा करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को जहन में आ जाए किस तरह आपने सेटिंग करनी है। अपने माइंड में रखना है कि 4 पिक्चर आ गई तो अब जो है वो 3 आ जानी चाहिए। और यहाँ पर भी जो है मैंने यहाँ पे येलो 3 किया था, तो 3 वाले बटन को मैंने व्हाइट कर देना है, और 3 के बाद 3 से पहले कौन सा आता है, 2 को मैंने हाईलाइट करना है। और यहाँ पर इमेज 4 थी तो मैं यहाँ पर इमेज 3 लगा देती हूँ, और इस तरह ये हमारा हो गया। इमेज 2 था तो मैं यहाँ पर 2, इमेज यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 3 है, 3 लगा देती हूँ, और यहाँ पे मैं इमेज 2 कर देती हूँ। और यहाँ मैंने हाईलाइट कौन सा किया था, येलो 2 किया था, 2 को मैं वाइट कर देती हूँ। और जो है वो अब येलो किसको करना है, 1 को करना है, और एक इमेज जो है मुझे आगे बढ़ानी है। यहाँ पर मैं एक इमेज और ऐड कर देती हूँ, यहाँ पर एक कॉपी, ताकि मैंने 5 इमेज कर दी है तो मैं 5 लगा देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या किया था, 3 था, अब यहाँ पर 2 है तो मेरा 1 तक आ जाएगा। इमेज 1, और यहाँ मैंने येलो किसको किया था, 1 को किया था, तो 1 को मैं यहाँ पर वाइट कर देती हूँ, और BTN 0 को मैं जो हूँ येलो कर देती हूँ, और इमेज में मैं 1 डाल देती हूँ। ठीक है, बिल्कुल। अब यही जो है हमने राइट में करना है। इमेज 1 है तो इमेज 2 डाल दे, इमेज 2 है तो 3 डाल दे, 3 है तो 4 डाल दे, 4 है तो यहाँ पर एक चेंजिंग करनी है, 4 है तो मुझे 5 डाल दे, इमेज 5 डाल दो। और यहाँ मैंने कौन सा कलर किया था, अच्छा जी, यहाँ बटन में थोड़ी सी चेंजिंग होगी कि 1 है, ठीक है, बटन 0 जो है मेरा, इमेज 2 डाल दिया, 1 सही है, वेल डन, ये भी बिल्कुल सही हुआ है। 3 डाला तो इमेज जो है 4 आ गई, और ये हो गया, ये भी हो गया। इमेज 4 है तो इमेज 5 डाल दे, और BTN जो है येलो कौन सा करना है, 4 कर देना, ठीक। और यहाँ पर इमेज जो है 5 डालनी है, एक मुझे ऐड करना है, यहाँ पर मैं एक ऐड कर लेती हूँ, 5 वाला, Ctrl+C और Ctrl+V। इस तरह आप 10 इमेज भी डाल सकते हैं, और बस अपनी इमेजेस को ज़रा ख्याल रखिएगा कि आप काउंटिंग ज़रा अच्छी कर लीजिएगा। और चाहें तो आप ये, अगर 5 है तो डायरेक्ट 1 पे चला जाए, 1 पे चला जाए। और आखिर में जो है मैंने येलो किसको किया था, येलो किया था 4 बटन को, 4 बटन को मैं वाइट कर देती हूँ, यानी कि मैंने उसको ऑन किया था, मैं इसको ऑफ कर देती हूँ, वाइट कर देती हूँ। और अब मैंने 1 डाल दिया तो डायरेक्ट 0 पर जो है मैं इसको ऐड कर देती हूँ। अब ये इमेज 5 थी, IMG 5 डाला था, अब मैं SIMG के अंदर 1 डाल देती हूँ। तो देख लें, ये बिल्कुल 5 इमेजेस के साथ चल रहा है, नहीं चल रहा, कंप्लीट, वेल डन, 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 वेल डन। अब यहाँ से राइट एरो से देख लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ तक आपका प्रोजेक्ट जो है वो असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया। मैंने पहले आपको 4 पे करके दिखाया, फिर सेकंड उसको मैंने दोबारा से कंप्लीटली चेंज करके आपको 5 पे करके दिखा दिया। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ। टिल देन दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।